एक और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी निकली है। इससे पहले अंबाला, रोहतक, मेवात और अब फरीदाबाद में वैकेंसी निकली है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनो ऑन प्योरली ऑन एड हॉक बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट मेड बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 महीने या जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है, दोनों में से जो भी अर्लियर है। क्लर्क की वैकेंसी 35 है। 25,500 आपको कंसोलिडेटेड पे मिलेगी। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, जनरल की 12, एससी की 6, बीसीए की, बीसीबी की आप आगे देख सकते हैं। लास्ट में है एक्स सर्विसमैन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, जनरल, बीसीए, बीसीबी, एससी। स्टेनो ग्रेड 3 की 25 वैकेंसीज हैं। टोटल कितनी हो गई? 60 वैकेंसीज। तो इसकी भी सैलरी सेम है इस पोस्ट के लिए भी। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। इससे संबंधित आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, इंटीमेशन। रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो ये अच्छी बात की है इन्होंने कि मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट की हम रिजर्व कैटेगरी में रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, हरियाणा स्टेट के वासी को, जिनके पास डोमिसाइल है हरियाणा का। In case of non-availability of suitable candidate of reserve category for the post of clerk and steno, the reserve post shall be filled up from the suitable candidate of general category. अगर रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट नहीं मिलता है तो जनरल कैटेगरी से भर दिए जाएंगे। रूल कौन से लगेंगे आपके ऊपर? हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट रूल 1997। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनो शुड पोजेस अ डिग्री ऑफ बैचलर, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट, साइंस या फिर बीकॉम हो। ही सी शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी, तो 10वीं में आपके पास हिंदी होना चाहिए और कंप्यूटर का आपको ज्ञान हो। एज लिमिट आपको पता है हरियाणा में 18 से 42 साल है। किस दिन देखी जाएगी? 1 जनवरी सन 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 42 हो। अगर आपको एज संबंधित आपको एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट देखनी है तो इस पर अलग सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। लास्ट डेट है 12 फरवरी सन 2024। तो लास्ट डेट पर आप फॉर्म ना भरें, पहले ही भर दे अगर आप भरना चाहते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? क्लर्क की बात करें तो 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम होगा, इंग्लिश कंपोजिशन और जीके, 50-50 मार्क्स के होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों ही सब्जेक्ट में आपको कम से कम 33% मार्क्स लेने हैं। जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो 50 में से 33%, जीके में से 50 में से 33%, और टोटल आउट ऑफ 100 40% मार्क्स आना अनिवार्य है। ये नीचे लिख दिया इन्होंने, नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन्स 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, अब स्टेनो की बात करते हैं। इनमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, आपको पता है। द कैंडिडेट शैल हैव टू पास अ टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 20 वर्ड पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग का और स्प्रेडशीट का। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जाम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा, district.ecode.gov.in/फरीदाबाद। अलग से आपको कोई इंटीमेशन नहीं दी जाएगी। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन भेजें। कैसे भेजनी है? ऑन प्लेन पेपर मेंशनिंग नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर अफिक्सिंग रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मेंशनिंग कंप्लीट पर्टिकुलर्स, ये सारी डिटेल्स आप भर दें। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सभी की भेज दें। कहां पर? ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद में 12 फरवरी से पहले। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपसे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की जाएगी अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं। अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी व्हाइल अप्लाइंग फॉर द रिजर्व पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनो shall mention their category in the application form. The candidate of reserve category shall also annex self attested copies of their caste certificate. तो मैंने आपको बताया कि जब आप आवेदन भेजेंगे तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भेजें। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट भी भेज दे, सेल्फ अटेस्टेड। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप स्वेच्छा से अप्लाई करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं आज ही का ये नोटिफिकेशन है, 24 जनवरी सन 2024 का। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें।